हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैंने ऑलरेडी NIOS के सैम्पल पेपर सॉल्व करके अपलोड करना शुरू कर दिया है इस चैनल पे। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे और विल हेल्प यू, आपको हेल्प भी करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिल पाए। तो आज मैं ये जो आपको सैम्पल पेपर लेके आया हूँ डेटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी का, ये कोड 336 का है और ये 2022 अक्टूबर का पेपर है जो कि एग्ज़ाम में आया था और बच्चों ने किया था। तो मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंस्ट्रक्शंस आप सबको पता है। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं और 6 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। शुरू में लिखा होता है, आप चेक कर लीजिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन पेपर के पेजेस मिल गए हैं। इसका कोड 336 है। आपको यहाँ पे इसमें रोल नंबर अपना लिखना है। आंसर शीट में ये जो आपका पूरा का पूरा कोड है, कौन सा सेट है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे डे एंड डेट लिखनी है, इन्विजिलेटर साइन करेंगे। ये बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या लिखा हुआ है और यहाँ से आपका ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे मिलते हैं। इसमें से 20 मार्क्स आपके जो है बड़े इजीली मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के। ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो मिस ना हो। इसमें जैसे कि लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी मार्क्स एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन करना आपको ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि पास होने के लिए आपको 40 में से 33% चाहिए होते हैं। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स भी करके आ जाएंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। आधे आधे नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, 5 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। पहला है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस विच अलाउज यू टू लिसन टू वॉइस और म्यूजिक एज आउटपुट। बड़ा ईजी है। आप कंप्यूटर से आवाज़, गाना, म्यूजिक कहाँ से सुनते हैं? स्पीकर से सुनते हैं। तो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर that reads a program written in assembly language and translates into an equivalent program in machine language is called a fill in the blanks. इसका आंसर है कंपाइलर। तो कंपाइलर होता है जो सॉफ्टवेयर की असेंबली भाषा को, प्रोग्राम को उसके समक्ष मशीन भाषा में अनुवाद करता है। नेक्स्ट है बाय प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे था, तो आपको क्या करना है, रीड ओनली इसका आंसर है। यू कैन प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल चेंजेस। अगर आपने डॉक्यूमेंट को रीड ओनली कर लेंगे तो उसमें एक्सीडेंटल चेंजेस, गलती से आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली असेस्ड बाय द कंट्रोल सेंट्रल डैश यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर है। कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट की टू। मैंने पहले ही बताया है, हर एक शॉर्टकट की में जो वर्ड्स, जो लेटर यूज होते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस ओ इज कंट्रोल ओपन any existing document. Basic shapes are available in dash feature of Excel, auto shapes feature of Excel. In PowerPoint, all slides can be reordered in slide sorter view. Leased line connection, ये fill in the blanks था. Leased line connection is permanent and is specifically used by large organization. DNS is domain name system. Dash allows the user to quickly fill cells with sequential data. Autofill इसका आंसर है, ऑटोफिल। तो आप ये अच्छे से याद कीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखिए, उसमें आपको सारे ये मिल जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। न्यू फाइल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू द कंट्रोल पैनल। इसका आंसर है फॉल्स। आप कंट्रोल पैनल से फाइल नहीं क्रिएट करते, कंट्रोल पैनल से अपने सिस्टम की या कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह चेक करते हैं। अनइंस्टॉलेशन ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग कंट्रोल पैनल, ये ट्रू है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम एक फीचर होता है कंट्रोल पैनल में, उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर डिस्प्लेज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स एंड स्टोरेज ड्राइव्स, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। यू कैन एक्सपोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन PDF एंड XPS फाइल फॉर्मेट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। आप वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF या XPS किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CRT इज कोडिंग रे ट्यूब, ये गलत है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। वर्ड इज यूज टू प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल डेटा, ये गलत है।
वर्ड इज डॉक्यूमेंट राइटर। एक्सेल को यूज करते हैं डेटा स्टैटिस्टिकल के लिए। जेपीजी इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल, ये गलत है। ये एक्सटेंशन जेपीजी का पिक्चर जो आप सेव करते हैं उसका होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पीपीटी या पीपीटीएक्स होता है। ISP कैन प्रोवाइड अस विद न्यू कनेक्शन और न्यू इंटरनेट कनेक्शन, ट्रू है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वही हमारे को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है 192.168.0.154 इज एन एग्जांपल ऑफ IP एड्रेस, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स ऑन द इंटरनेट इज डन थ्रू FTP, बिल्कुल ट्रू। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के, आपके एक एक नंबर के 2 हैं, आपको सिर्फ 2 करने हैं। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लाइन प्रिंटर, नंबर टैब और फॉर्मेटिंग सेल्स, पेज ब्रेक। तो मैं लाइन प्रिंटर का डाल दिया। लाइन प्रिंटर इज जनरली यूज्ड विद लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग। नंबर टाइप का मैंने डाल दिया, द डेटा टाइप कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आप ये ज़रूर एक एक नंबर का है, ज़्यादा बड़ा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का आपको लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट विच इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट। ये 2 नंबर के हैं, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। रीनेम अ फाइल और फोल्डर, इसमें आप लिख सकते हैं मैं अपने फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाऊंगा, उसमें राइट क्लिक करूंगा, उसको रीनेम कर दूंगा, फाइल है या फोल्डर है डिपेंडिंग। टेम्पलेट, पावर पॉइंट में जाऊंगा, डिज़ाइनर टेम्पलेट करूंगा। हेडर फुटर ऑप्शन में जाऊंगा, मेन्यू में हेडर डाल दूंगा, फुटर डाल दूंगा। बुलेट्स आप कैसे यूज़ करते हैं, सब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आपको इन सब की डिटेल्स भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं नया वीडियो डाल दूंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, सम फंक्शन एंड सम इफ फंक्शन, बड़ा इजी है। सम फंक्शन के अंदर सब कुछ सम कर देता है, सम इफ में एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे ही सम करता है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, बड़ा इजी है, कैसे करते हैं। अब है ये 8 नंबर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, इसमें आपके 8 नंबर पूरे आ सकते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये इन्होंने एक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ द अबव टेक्स्ट गिवन इन फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये है और ये फर्स्ट पैराग्राफ ये है, सेकंड पैराग्राफ ये है। तो फर्स्ट तो है वो सेंटर्ड है, देख रहे हो आप सेंटर में है, तो इसके क्या है, सेंटर अलाइंड। और सेकंड पैराग्राफ जस्टिफाइड है, तो जस्टिफाइड है सेकंड पैराग्राफ, और फर्स्ट वाला सेंटर अलाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट। तो आप देखेंगे इसमें कौन से इफेक्ट हैं, सारे कैपिटल हैं और ये बोल्ड है। तो क्या है, बोल्ड एंड ऑल कैप्स, इसमें इफेक्ट हमने लगाए हुए हैं। स्टेप्स टू कॉपी द वर्ड डिजिटल फुटप्रिंट इन द ब्लैंक आफ्टर द वर्ड पैसिव, स्टेप्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके डिजिटल फुटप्रिंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और पैसिव के बाद कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। राइट द स्टेप्स टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग टू डबल लाइन बिटवीन द सेंटेंस। तो डबल लाइन करने के लिए हमें चूज करना पड़ेगा मेन्यू होम, पैराग्राफ, सब टास्क मेन्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लाइन ऑप्शंस होते हैं, उसको हम डबल कर देंगे।
अब आगे आपका एक्सेल बेस्ड, ये भी 4 नंबर का है, बड़ा इजी है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू डिस्प्ले द मैक्सिमम ऑफ ऑल वेट एंड डिस्प्ले इट इन सेल C11। तुम C11 में मैक्सिमम हमारे को चाहिए ऑफ ऑल वेट्स। वेट कहाँ पे हमारे, C4 से लेके C9 तक, तो C4, C5, 6, 7, 6, 8, 9 मैक्स। तो इसमें से कोई भी मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेल A1। A1 क्या है, A1 में क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन। तो कंटेंट हमारा ये लिख दिया हमने। फॉर्मूला फॉर डिस्प्ले एवरेज वेट ऑफ सेल C2। अगेन जैसे मैक्सिमम हमने निकाला था वैसे एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एवरेज, और यहाँ पे एवरेज वेट आ जाएगा। राइट द स्टेप्स टू ऐड 1 कॉलम फॉर हाइट बिफोर द कॉलम C वेट। तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स में कॉलम C को सिलेक्ट करेंगे और एक इंसर्ट कर देंगे, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 22 का अक्टूबर का पेपर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एग्ज़ाम में इसको हेल्प करेंगे आपको ये। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।